प्यारे बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन टॉपिक में लिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट था, लिफ्ट का ऊपर जाना नीचे आना किसी एक्सेलरेशन से किसी रिटार्डेशन से, ये सब फिनिश हो चुका है। स्पेशल केस सब बता चुके हैं, कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कराया था और आज भी पूरे लेक्चर लिफ्ट केस पर डियर क्वेश्चन ही आज कराएंगे, ठीक है। उसके बाद से तब जाकर के अगले टर्न पर अगले लेक्चर में लास्ट कॉन्सेप्ट पुली का केस बताएंगे, मोशन ऑफ बॉडीज ऑन द पुली। आज अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं फर्स्ट लेवल से 42 नंबर क्वेश्चन। जितना ही क्वेश्चन कराएंगे उतना ही और क्लियर होता चला जाएगा। देखो प्रॉब्लम नंबर 42 फर्स्ट लेवल। A lift weighing 1000 kg is moving upward with an acceleration 1 meter per second square। देखो एक लिफ्ट है जो किसी सपोर्ट से सपोर्टेड ही रहेगा, केबल से सपोर्टेड रहता है लिफ्ट। इसे बंधा हुआ दिखाई नहीं देगा लेकिन एक सपोर्टिंग केबल हम दिखा दे रहे हैं। देखो ये सपोर्टिंग केबल है, ये लिफ्ट है, ये डियर लिफ्ट। लिफ्ट का जो मास है 1000 किलोग्राम है और सपोर्टिंग केबल में टेंशन पूछ रहा है। सपोर्टिंग केबल में कितना टेंशन होगा और लिफ्ट जा रहा है ऊपर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो सपोर्टिंग केबल में डियर टेंशन पूछ रहे हैं 980 न्यूटन, 10800 न्यूटन, 9800 न्यूटन, 800 न्यूटन। ठीक बेटा, तो खुद से सॉल्व कर लो ना। देखो अगर ये रेस्ट में रहता तो यहाँ का टेंशन इसका वेट होता, लेकिन मोशन कर रहा है तो यहाँ का टेंशन इस तरह से बनेगा, R इज इक्वल टू M G प्लस A। R का स्थान पर हो जाएगा सपोर्टिंग केबल में टेंशन M G प्लस A। M हो गया, यहाँ अंदर कोई मास होता तो भी ऐड हो जाता। 1010 प्लस 1 जी का वैल्यू अगर 9.8 रख दें तब आंसर आ जाएगा। ए का वैल्यू 1, तो देखो टी इज इक्वल टू आ गया 1000, ये आ गया 10.8। बोलो एक जीरो यहां एडजस्ट होगा तो पॉइंट हट गया, इतने न्यूटन मिला ना करेक्ट आंसर। देखो इतना न्यूटन का टेंशन होगा। वेट से ज्यादा इसका जो वेट है उससे ज्यादा टेंशन यहां डेवलप होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है। नीचे आता तो टेंशन वेट से कम हो जाता, रेस्ट में रहता तो टेंशन यहां का वेट के बराबर होता। तो देखो यहां G प्लस ए हो गया। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, मिटाते हैं इसको। $37 नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है 37। ए मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड। देखो ये एक रिजिड सपोर्ट से एक ब्लॉक 1 kg का ब्लॉक सस्पेंडेड है।
तो कह रहा है कि एक बार ये कह रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और देखो नाउ यही डायग्राम एक बार हम फिर से बना दे रहे हैं। देख रहे हो, यही ब्लॉक है 1 kg का, तो यहां पे ये ऊपर जा रहा है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। इस वाले में ये नीचे आ रहा है 4.9। डायग्राम बनाए नहीं है, हम अपने से बना दे रहे हैं। तो यहाँ का जो टेंशन डेवलप होगा T1 और यहाँ का जो टेंशन डेवलप होगा T2। तो डियर T1 और T2 का रेशियो पूछ रहे हैं। T1 और T2 का क्या पूछ रहे हैं? रेशियो। ठीक बेटा, ऑप्शन दिए हुए हैं 3 और 1 का रेशियो, 1 और 2 का रेशियो, 1 और 3 का रेशियो, 2 और 1 का रेशियो। देख सकते हो, तुम खुद भी सॉल्व कर सकते हो। डायग्राम नहीं बनाया था हमने, डायग्राम बना दिया। तो देखो T1 T2 का रेशियो पूछ रहे हैं, T1 अपान T2। तो ये ऊपर जा रहा है तो ये हो जाएगा m g प्लस ए, और यहाँ नीचे आ रहा है मास वही है m g माइनस ए। तो ये आ गया g प्लस ए अपान g माइनस ए। ये आ गया 9.8 प्लस 4.9 अपान 9.8 माइनस 4.9। 4.9 इसमें कॉमन ले लो तो ये बचा 2 प्लस 1। इसमें 4.9 कॉमन ले लो तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 3:1। 3 और 1 का रेशियो आएगा। तो देख रहे हो किस तरह से ऊपर जा रहा है तो G प्लस ए हो जा रहा है, नीचे आ रहा है तो G माइनस ए हो जा रहा है। इतनी बात मन में रखनी है। डायग्राम नहीं बनाया था, डायग्राम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बना लिया। फर्स्ट लेवल से 33 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। A monkey is descending from the branch of a tree with constant oscillation. ब्रांच ऑफ ट्री, जैसे रोप मान लो, जैसे ब्रांच ऑफ ट्री कह रहा है तो जैसे हमने पिछले टॉपिक एक क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे एक रोप हमने मान लिया। देखो कह रहा है ब्रांच ऑफ ट्री, लेकिन हम इसको क्या मान लिए? रोप, रस्सी है कोई, ब्रांच ऑफ ट्री है। और इस पे एक मंकी है जो नीचे उतर रहा है। देखो यह है मंकी, ठीक है। ये मंकी है डियर, इसका मास m है मान लो, और ये नीचे उतर रहा है, मंकी नीचे डिसेंड कर रहा है। इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 75% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी, यानी इसमें मैक्सिमम टेंशन जो डेवलप हो सकता है, मैक्सिमम टेंशन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, वो मंकी के वेट का, मंकी का वेट कितना है? mg का 75%। देख लो मैक्सिमम टेंशन
इसमें जो है इसके वेट का 75% है। तो कितने ये मिनिमम एस्लेशन से, कितने कम से कम एस्लेशन से नीचे उतरे जिससे कि ये ब्रांच न टूटे। तो देखो जितना ही ज्यादा डाउनवर्ड एस्लेशन रखेगा उतना ही ये सेफ रहेगा, क्योंकि डाउनवर्ड एस्लेशन पे टेंशन डाउन होता है। तो कम से कम एस्लेशन कितना रखे कि ब्रांच न टूटे, ज्यादा एस्लेशन रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नीचे आ रहा है ना। यही फाइंड करना है। खुद से सॉल्व कर लो बेटा, सॉल्व करके आंसर सोच लो। एकदम सिंपल, नीचे उतर रहा है तो क्या फॉर्मूला होगा डाउनवर्ड मोशन का, mg-a, बस ये मन में रखो। r के स्थान पर मैक्सिमम टेंशन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कर दो इक्वल टू mg। तो इस समय एस्लेशन हो जाएगा मिनिमम, जब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम टेंशन मंकी के वेट का 75%, 75% यानी 75/100 g आ गया 3g/4। इसलिए मिनिमम एस्लेशन g माइनस 3g/4, ये आ गया देखो g/4। g/4 मिनिमम एस्लेशन से अगर नीचे उतरेगा तो ये ब्रांच नहीं टूटेगा, लेकिन अगर एस्लेशन इससे कम किया तो ब्रांच क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि फिर टेंशन यहाँ का बढ़ जाएगा। और इसमें टेंशन ये मंकी के वेट का 75% ही मैक्सिमम टेंशन इसमें हो सकता है। एक से और देखो, अगर अपवर्ड मोशन का पूछता तो मैक्सिमम एस्लेशन पूछता, डाउनवर्ड एस्लेशन का पूछ रहा है तो मिनिमम पूछ रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन ये सब होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक रिजिड सपोर्ट है और 3 ब्लॉक्स ऐसे कनेक्ट हैं। ये 2 kg, 4 kg और यह है 6 kg। तो देखो यहाँ का टेंशन ऐसे बनेगा T1, यहाँ का टेंशन T2, यहाँ का टेंशन T3। ये तीनों टेंशन फाइंड करा रहे हैं और होल सिस्टम किस में है, रेस्ट में है। ये सब रेस्ट में है, बस ऐसे सस्पेंडेड है और यहाँ का टेंशन फाइंड करना है। तो इसमें है क्या कि चूंकि रेस्ट में है इसलिए यहाँ पर mg में g प्लस a या g माइनस a नहीं होगा। ठीक है, जैसे है ऐसे ही mg बस
हर जगह टेंशन वेट ही होगा। अब जैसे देखो T3 निकालना है, अगर T3 फाइंड करना है तो यहां का टेंशन, ये स्ट्रिंग मासलेस स्ट्रिंग है, सब मासलेस है, इस ब्लॉक को होल्ड कर रहा है, तो T3 होगा 6G, 60 न्यूटन का टेंशन यहां बनेगा। रेस्ट में है ना, इसलिए सीधे mg। यहां का टेंशन देखना है तो ये केवल इसको होल्ड नहीं कर रहा है, इन दोनों को होल्ड कर रहा है। देख लो, यहां का टेंशन निकालोगे तो ऐसे पूरे का वेट लोगे, T2 इज इक्वल टू 4 प्लस 6G, 10 इंटू 10, 100 न्यूटन। T1 तो यहां का टेंशन, ये पूरा वेट पूरा, यहां का टेंशन सबको होल्ड करेगा, सबसे ज्यादा टेंशन यहां का होगा, इसको टूटना होगा तो यहीं से टूटेगा। तो आ गया 6 प्लस 4 प्लस 2 इंटू जी, यह आ गया 10 और 2 12 इंटू 10, यह आ गया 120 न्यूटन। आए समझ में? T1, T2, T3, T1, T2, T3, इस तरह से टेंशन हम लोग निकालिए। T3 आ गया, ये T2 आ गया, ये T1 आ गया, और यहाँ का टेंशन सीधे mg से आया, क्योंकि मोशन तो हो नहीं रहा है। हम ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ टेंशन निकालने के लिए इस ब्लॉक का वेट लेके चलेंगे, यहाँ का टेंशन निकालने के लिए दोनों ब्लॉक का वेट लेके चलेंगे, यहाँ का टेंशन निकालने के लिए तीनों ब्लॉक का वेट लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ का स्ट्रिंग पूरे ब्लॉक को होल्ड किए हुए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 ब्लॉक्स हैं, टेन kg, 20 kg, 30 kg, यहाँ का टेंशन T1, यहाँ का टेंशन T2, यहाँ का टेंशन T3। देखो ये तीनों टेंशन फाइंड करना है, लेकिन कब? जब पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। अभी वैसे ही सॉल्व होगा, लेकिन अब जहां जहां जी है वहां वहां जी प्लस ए हो जाएगा बस। तो क्या करोगे बताओ? T3 किस वेट के कारण होगा? T3 इसके कारण होगा, तो 30 जी प्लस ए। अब देखो जी प्लस ए हो गया क्योंकि पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है। जी का 12, जी का वैल्यू 10, ए का वैल्यू 2, तो आ गया 12 इंटू 3, 360 न्यूटन का टेंशन यहां का बनेगा। अब बताओ T2 फाइंड करना हो तो ये स्ट्रिंग सब मासलेस हैं, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, तो ये दोनों मास ऐड हो जाएगा।
20 प्लस 30 G प्लस A 50 10 प्लस A 2 12 इंटू 5। देख लो, T1 फाइंड करना है। T1 तीनों वेट के कारण होगा। 10 प्लस 20 प्लस 30 इंटू G प्लस A, यह आ गया 60। 10 प्लस A 2, यह आ गया 720 न्यूटन। देख लो, कुछ आया समझ में? ये आ गया T3, ये आ गया T2, ये आ गया T1। तो रेस्ट में रहेगा तो हर जगह mg होगा। ये पूरा सिस्टम ऊपर जाने लगा किसी एक्सेलरेशन से तो हर जगह G प्लस A हो जाएगा। अगर ये नीचे आने लगा किसी एक्सेलरेशन से तो हर जगह जहां G प्लस है वहां G माइनस A हो जाएगा। यहाँ का टेंशन इस ब्लॉक के द्वारा बनेगा, यहाँ का टेंशन दोनों ब्लॉक के द्वारा बनेगा, यहाँ का टेंशन तीनों ब्लॉक के द्वारा बनेगा। ठीक है, कंप्लीट करो बेटा इसको। फर्स्ट लेवल से 63 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करा दें। फर्स्ट लेवल से क्वेश्चन नंबर 63। देखो 63 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। यहां पे एक रिजिड सपोर्ट है, ये सब ब्लॉक हैं। यह है 1.9 किलोग्राम का ब्लॉक, यह है 2.9 किलोग्राम का ब्लॉक, ये 1 मीटर का वायर है लेकिन इसका कोई मास नहीं है, ये वायर मासलेस है, इसका कोई मास नहीं है। ये 1 मीटर का वायर है लेकिन इसका मास देखो, ये 1 मीटर का वायर ये है 1 मीटर का, लेकिन इसका मास है 0.2 किलोग्राम। ये मासलेस नहीं है, 0.2 किलोग्राम इसका मास है। और कह रहा है पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है। तो कह रहा है यहां का टेंशन बताओ, यहां का टेंशन कितना होगा। और यहां पर जो कि इस वायर का मास दिया है ना डियर, इसलिए कहेगा कि इस पॉइंट पर बताओ, इसलिए कह रहा है इसके मिड पॉइंट पर। देखो यहां पर टेंशन T2 फाइंड करना है एट कौन सा पॉइंट? मिड पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम लोग देखो जब सॉल्व करेंगे, देखो यहां का टेंशन जब निकालेंगे तो पूरा मास इंक्लूड कर लेंगे टोटल। T1 इज इक्वल टू टोटल मास ऐड करो, देखो 2.9 प्लस ये वायर का मास भी दिया है 0.2 प्लस 1.9 और G प्लस A होगा कि नहीं सोच लो। क्यों G प्लस A होगा? ऊपर जा रहा है। तो देख लो ये आ गया कितना, ये 9 और 9
9 9 18 8 आ गया और ये आ गया सॉरी 1.9 2.9 0.2 तो 9 9 8 और 2 10 18 और 2 20 और 2 और 1 3 और 2 5 देखो 5 आ गया 5 और g का वैल्यू 9.8 प्लस 0.2 तो आ गया 5 और 9.8 प्लस 0.2 10 होगा ना। देखो 50 न्यूटन का टेंशन ये देखो यहां डेवलप होगा यहां पर। अब बताओ यहां का टेंशन, यहां मिड पॉइंट का टेंशन पूछ रहे हैं। देखो यहां का टेंशन पूछ रहे हैं यहां का, तो इतना मास यूज होगा। ये ब्लॉक और यहां से यहां तक का ये लेंथ भी यूज होगा, इसका भी मास है ना, तो आधा मास यूज होगा। यहां का टेंशन नहीं पूछ रहा है, मिड पॉइंट का पूछ रहे हैं, तो इसका आधा मास यूज होगा। थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन में, देख लो T2 इज इक्वल टू इस वायर का आधा मास 0.1 प्लस 1.9। ये सोच पा रहे हो यहां पर क्यों हमने 0.1 रखा? अरे इस वायर के मिड पॉइंट पे पूछ रहे हैं, तो यहां पे टेंशन तो इतना मास इंक्लूड होगा, ये और ये, तो ये इसका आधा मास 0.1 हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा G प्लस A, तो आ गया देखो 2 और ये हो गया 9.8 प्लस 0.2 2 इंटू 10 20 न्यूटन का टेंशन बनेगा T2। T2 इज 20 न्यूटन, T1 इज 50 न्यूटन। T1 50 न्यूटन हो गया, T2 20 न्यूटन हो गया। अरे बेटा समझ में? तो इस टाइप का एक क्वेश्चन 64 बेटा सॉल्व कर लेना, फर्स्ट लेवल का 64 और 65, ये दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना। बाकी सेकेंड लेवल में इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है, जो था फर्स्ट लेवल में ही था। ठीक है, अब आगे हम लोग अगले टर्न पर पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और वो होगा मोशन ऑफ बॉडीज ऑन द पुली। पुली के केसेस हम लोग पढ़ेंगे, पुली के डिफरेंट केस हम लोग पढ़ेंगे। पुली का क्या केस है, तो इनिशियल केस से स्टार्ट करेंगे और कम से कम 4-5 केसेस बताएंगे पुली के। एग्जाम में इनिशियल फर्स्ट सेकंड केस ही वैसे आता है, लेकिन हम कम से कम 4-5 केस बता डालेंगे और क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है बेटा, हम जो होमवर्क दिए हैं उसको आप लोग जरूर सॉल्व कर लेना। खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत से नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।